कालू कौआ और गोरी कौवे बहुत शैतान थे। अब उन दोनों ने पक्षियों से भोजन लेने का नया तरीका खोज लिया था। वो दोनों पति पत्नी पहाड़ों पर जाते और कालू जंगल के किसी न किसी पक्षी के पास फोन करता। कालू जी, आज उस गंदी आंखों वाले कबूतर का नंबर मिलाओ। मुझे वो कबूतर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गोरी, मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। ये लो, नंबर तो मेरे पास है। मैं आज उसके नंबर लेकर आई हूँ। फिर कालू कौवा गोरी से नंबर लेकर रोकी कबूतर के पास फोन करता है। हेलो, कौन बोल रहे हो आप? धीरे धीरे बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए बताइए, पहले ये तो बताइए आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, तुम इस बात को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 किलो देसी घी के लड्डू पहाड़ों के पास कीकर के पेड़ के पास रख कर जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कल शाम तक तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर रोकी कबूतर डर जाता है। क्या कहा आपने? आप हो कौन? जो आपने सुना। अगर अपना जीवन चाहते हो तो वो करो जो मैंने कहा है। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? फिर रोकी कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लूसी, कल शाम तक का समय दिया है उसने। अगर देसी घी के लड्डू नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लूसी, हमें जानना चाहिए कि वो कौन है जो ये धमकी दे रहा है। नहीं नहीं जी, ऐसे पक्षियों की दुश्मनी अच्छी नहीं है। 1 किलो देसी घी के लड्डू ही तो देने हैं, मैं बना दूंगी। लेकिन हमारे पास तो देसी घी भी नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं टूनी चिड़िया से देसी घी लेकर आती हूँ। आप ये बात किसी को ना बताना और आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कालू जी, वो गंदी आंखों वाला कबूतर रो रहा होगा। चलो जाकर देखते हैं वो क्या कर रहा है। उसकी हालत देखकर मजा आएगा। फिर कालू कौवा अपना मोबाइल झाड़ियों में छुपा देता है और दोनों पति पत्नी रोकी के घर जाते हैं। उधर लूसी कबूतरी बिना समय गवाए जल्दी से टूनी चिड़िया से देसी घी ले आती है। घर जाकर लूसी देसी घी के लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहां आ जाते हैं। लूसी बहन, क्या बना रही हो? गोरी, मेरी माँ आने वाली है कल, उसके लिए मैं देसी घी के लड्डू बना रही हूँ। अच्छे से बनाना लूसी। ऐसा कहकर गोरी और कालू मन ही मन में हंसते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है और रात के अंधेरे में रोकी कबूतर और उसकी पत्नी देसी घी के लड्डू लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और वो लड्डू वहां कीकर के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जी, अब चलिए यहाँ से, ज्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कालू, चलो पहाड़ों पर चलते हैं। अब तक वो गंदी आंखों वाला कबूतर लड्डू रख गया होगा। फिर कालू और गोरी पहाड़ों पर जाते हैं और वो लड्डू खाते हैं। कालू, इस जंगल में हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं होगा। कैसे पागल बनाया हुआ है इन छोटे छोटे पक्षियों को। हाँ गोरी, लेकिन याद रखना, जिस दिन पकड़े गए ना, उस दिन धुलाई खूब होगी हम दोनों की। कालू, हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा मिठू तोता को फोन करता है। क्या तुम मिठू तोते बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं मिठू ही बोल रहा हूँ। तो फिर मिठू, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 पके हुए अमरूद लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाओ और अगर ना आए तो कल शाम तक मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, कौन हो आप और मुझ मासूम से क्या दुश्मनी है आपकी? जो कहा है वो करो। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और हाँ, पहाड़ों पर कीकर के पेड़ के नीचे रख जाना वो अमरूद। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। उधर मिठू तोता तो ऐसा सुनकर कांपने लगता है। 2 पके हुए अमरूद देने से मेरी जान बच जाएगी। मिठू तोता के पास 3 अमरूद थे। वो 2 अमरूद लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ता है और उसे रास्ते में रोकी कबूतर मिल जाता है। अरे मिठू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो अमरूद लेकर? रोकी भाई, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। पहाड़ों पर मेरा दोस्त आ रहा है,
मैं ये अमरूद अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मिठू वहां से चला जाता है। रोकी कबूतर सब समझ जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दुष्ट पक्षी हम सबको बारी बारी डराता रहेगा। अब हमें कुछ करना होगा। फिर रोकी कबूतर जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। रोकी भैया, ऐसा कौन हो सकता है हमारे जंगल में? कहीं वो कालू कौवा तो नहीं है? नहीं नहीं टूनी, वो कालू कौवा नहीं हो सकता। वो चोरियां तो जरूर करता है, मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर कबूतर भैया, जो भी होगा वो कल पकड़ा जाएगा। तुम चिंता ना करो, वो जरूर पकड़ा जाएगा। अब वो मुझे ही फोन करेगा और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और उधर मिठू तोता अमरूद रखकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वो अमरूद आकर खा लेते हैं। ऐसे ही उन दोनों का चलता रहता है। फिर कालू कौवा अगले दिन टूनी चिड़िया को फोन करता है। टूनी चिड़िया बोल रही हो ना? कल बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाना, अगर जिंदगी चाहती हो तो। आप कौन बोल रहे हो और मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? तुम्हें जो कहा है वो करो। तुम बेसन का हलवा पहाड़ों पर कीकर के पेड़ के नीचे रखो, अपना जीवन चाहती हो तो। वो फोन रखकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर रोकी कबूतर बुलबुल से पेट में दर्द करने वाली दवा लेकर आ जाता है, जिसे टूनी चिड़िया ने अपनी योजना अनुसार भेजा था। टूनी चिड़िया बेसन के हलवे में वो पेट दर्द करने वाली दवा मिला देती है। टूनी, आज पता चल जाएगा कि वो कौन है। मैं उसे बहुत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा। फिर टूनी चिड़िया पहाड़ों पर जाकर बेसन का हलवा पेड़ के नीचे रखकर वापिस आ जाती है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी वहां जाकर वो हलवा खा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मैं मर गया। मेरा पेट फटा जा रहा है, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कालू जी, मैं क्या बताऊं, मेरी भी जान निकली जा रही है। मैं तो कब से दर्द सहन कर रही थी। फिर वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी की रोने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो? हमें पता चल गया, इसीलिए टूनी चिड़िया ने आज हलवे में पेट दर्द करने वाली दवा मिलाई थी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम फिर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। प्लीज आप हमें माफ कर दो। मगर सब पक्षी मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं। ऐसे उन दुष्ट कौवों को बुरा काम करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। कुकू, मैंने कहा ना, ये मेरा लड्डू है, आप मुझे दे मेरा लड्डू। नहीं चिंकी बहन, ये मेरा लड्डू है, आपने तो अपना लड्डू खा लिया था ना। वो दोनों भाई बहन एक लड्डू के लिए झगड़ा कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूर जग्गू कौवा खड़ा था। वो उन दोनों को देख रहा था। गरीब है ना, इसीलिए लड्डू के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों। अब मेरी तरह अमीर होते तो इन्हें इस तरह से बेसन के लड्डू के लिए लड़ना नहीं पड़ता। चिंकी और कुकू, मेरे पापा मेरे लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं। ये लड्डू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। जग्गू, क्या एक लड्डू हमें भी दे सकते हो? हमें भी वो देसी घी का मोतीचूर का लड्डू खाना है। नहीं, मैं वो लड्डू तुम गरीबों को नहीं दूंगा। मेरी मम्मा कहती है कि ये सब अमीर पक्षियों के लिए ही होते हैं, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इतना कहकर जग्गू कौवा वहां से चला जाता है और चिंकी और कुकू रोते हुए अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, तो जग्गू है ना, आज देसी घी के मोतीचूर के लड्डू खा रहा था और आपको पता है वो हमें कितना ज्यादा चिढ़ा रहा था। उसने हमें एक भी लड्डू नहीं दिया खाने को। मम्मा, हमें भी मोतीचूर के लड्डू खाने हैं।
चिंकी बेटा और कुकू, आप दोनों समझदार हो ना। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है कि वो तुम्हें मोतीचूर के लड्डू खिला सके, और ये बेसन का लड्डू भी उन्हें प्रसाद के रूप में ही मिला था। मम्मा, आप हमेशा से यही कहती हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती हो। नहीं खाना ये बेसन का लड्डू, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो दोनों भाई बहन रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ उनका पापा रॉकी कबूतर आ जाता है। क्या हुआ टूनी, दोनों बच्चे रोते हुए बाहर क्यों गए हैं? कोई बात है क्या? कुछ नहीं जी, वो गोरी बहन का बेटा है ना जग्गू, वो मोतीचूर का लड्डू खा रहा होगा, तो उनको देखकर इनका भी मोतीचूर का लड्डू खाने का मन कर रहा था। जी, अब मैं कैसे समझाऊं इनको। टूनी, अपने बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। टूनी, ये लो पालक और साग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज भी आप ये पालक ही ले आए। रोज रोज ये पालक खाकर बच्चे ऊब गए हैं। पालक को देखते ही दोनों मुंह बनाएंगे। टूनी, तुम तो जानती हो ना कि मैं ये साग और पालक की खेती ही करता हूँ, और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता है उनसे ही घर का खर्चा चलता है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगा महंगा खाना खा सके। ये सब देखकर रॉकी कबूतर को दुख तो बहुत होता था, और वो ये भी जानता था कि रोज रोज घास फूस खाकर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन गरीबी के चलते उन दोनों के पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर अगले दिन, सेब ले लो, सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो, मीठे मीठे रसीले सेब ले लो। अंकल, ये सेब कितने रुपए के हैं? बेटा 100 रुपए किलो है, 1 किलो तोल दो। हाँ हाँ अंकल, 1 किलो सेब दे दो। नहीं नहीं भैया, सेब मत तोलना। दिला दो ना मम्मा सेब, बहुत मन कर रहा है सेब खाने का। देखो ना ये सेब कितने लाल लाल और रसीले हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ये सेब दिला दूं, इसीलिए चुपचाप घर के अंदर चलो दोनों। टूनी चिड़िया डांटकर अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ले आती है और अपना बनाया हुआ साग पालक उन्हें खिलाने लगती है। मम्मा, हमें ये नहीं खाना, आप रोज रोज ये घास बनाकर रख देती हो, हमें नहीं खाना। बेटा, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते, तुम्हें पता है किसी को ये घास फूस भी खाने को नहीं मिलता, वो खाने को तरसते हैं। मम्मा, जो पक्षी तरसते हैं आप उन्हीं को दे दो, लेकिन हम नहीं खाएंगे ये घास फूस। अपने बच्चे को खाने के लिए रोता देख टूनी चिड़िया को अपने मन ही मन में बहुत दुख होता था, लेकिन वो जानती थी कि अपने बच्चों को ऐसी चीजों के लिए तरसता देखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। समय गुजरता रहा, वो घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करते रहे। एक दिन, आज तो मम्मा ने बहुत बढ़िया समोसे बनाए हैं, ये आलू और पनीर के समोसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मिंकी, अब तो मैं हर छुट्टी वाले दिन मम्मा से यही समोसे बनवाया करूंगा। चलो अब जल्दी से समोसे खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। मिंकी और जग्गू, तुम दोनों ये क्या खा रहे हो? मेरी मम्मा ने हमारे लिए आलू और पनीर के समोसे बनाए हैं, और उनके साथ ये खट्टी मीठी चटनी भी। जग्गू, ये तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होंगे ना? हाँ हाँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। काश तुम दोनों भी हमारी तरह समोसे खा पाते। दोनों, हमें भी एक समोसा दे दो, हमारा भी समोसा खाने का मन कर रहा है। हमारी मम्मा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा पकवान बनाती है। कुकू, हम तुम्हें समोसा दे तो देते, लेकिन वो क्या है ना, अगर आप दोनों ने समोसे खा लिए और तुम्हारा दोबारा खाने का मन हुआ तो तुम्हारी मम्मा तो समोसा बनाएगी नहीं। इससे अच्छा है कि तुम ये समोसे खाओ ही नहीं। अब जाओ यहाँ से, हमारे समोसों को नजर मत लगाओ, हमें समोसे खाने दो। फिर वो दोनों जग्गू और मिंकी वो समोसे खाने लगते हैं। उनको समोसा खाता देख कुकू और चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो तुरंत अपने घर आते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए समोसे बनाओ ना। आपको पता है जग्गू और मिंकी की मम्मा ने उनके लिए पनीर और आलू के समोसे बनाए हैं। मम्मा प्लीज, आप हमारे लिए भी समोसे बनाओ ना, हम दोनों एक एक ही समोसा खाएंगे। प्लीज मम्मा, हमारे लिए भी बना दो ना। ठीक है बच्चों, अब रोना बंद करो, आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए समोसा जरूर बनाएगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर कुकू और चिंकी बहुत खुश होते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं।
फिर टूनी चिड़िया घर में रखे पालक और साग को अच्छे से पीस लेती है और घर में रखे थोड़े से आटे में मिलाकर गूंद लेती है और फिर उनको समोसे के आकार में बना देती है। ये क्या मम्मा, ये तो मुझे घास के समोसे लग रहे हैं। बेटा, भले ही ये आपको घास के समोसे लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें एक बार खाकर तो देखिए। टूनी चिड़िया के कहने पर वो घास के बने समोसे खाने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये घास के समोसे तो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे समोसे तो मैंने कभी भी नहीं खाए। हाँ मम्मा, सच में बहुत अच्छे समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मिंकी और जग्गू ने भी नहीं खाए होंगे। कितने समय के बाद इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। टुन्नी, आपके हाथों में तो जादू है। ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। टुन्नी, मेरी मानो तो आप इन्हें बाजार में भी बेचना शुरू कर दें। क्या पता पक्षियों को ये पसंद आ जाए और वो ये खाने लगे और हमारी कमाई होने लगे। हाँ हाँ मम्मा, आप इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दो और एक के साथ एक फ्री देना। फिर देखना कैसे ग्राहक आपके पास चले आएंगे। सबकी बात सुनकर टूनी चिड़िया को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले दिन से ही जंगल में अपनी समोसों की दुकान लगा लेती है। अरे ये क्या, एक समोसे के साथ एक समोसा फ्री? लेकिन ये कैसे समोसे हैं? मुझे तो ये घास के समोसे लग रहे हैं। ये देखने में घास के समोसों की तरह है, लेकिन आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर वो चिड़िया वो समोसा खाने लगती है। अरे वाह, इसके अंदर तो साग और पालक है। ये समोसे तो सच में बहुत बढ़िया है। ऐसे समोसे तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। ऊपर से हेल्दी भी है पालक और साग की वजह से। आप तो मुझे 2 समोसे और दे दीजिए। फिर टूनी चिड़िया 2 समोसे और देती है। अब धीरे धीरे टूनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ जमा होने लगती है, जिससे टूनी चिड़िया की कमाई अच्छी होने लगती है और उनके घर की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जहाँ एक और रोकी कबूतर साग और पालक की खेती करता और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उनके समोसे बनाकर बेचती। और समय के साथ टूनी चिड़िया और भी तरह के समोसे बनाने लगती है। अब धीरे धीरे उनकी घर की हालत बहुत अच्छी हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।